everyone. My name is Harish. The topic for today's session is The Happy Prince. It's a chapter of class 9th standard from book Woman. So let's read out what's given in the chapter. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his soul. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So it's a story of a king and a bird. And the king is it's a happy prince because वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहा है. But now what exactly the position is कि अभी उसकी एक स्टैचू है जो सबसे टॉलेस्ट पार्ट है जो सिटी का, वहाँ पर एक्चुअली बना दी गई है और वहाँ पर उसके जो सोर्ड है जो उसके पूरी स्टोन से जो बनी हुई उसकी मूर्ति है उसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें लगी हुई हैं. लाइक गोल्ड इज देयर, सफायर इज देयर, रूबीज देयर, ऑल दोज एक्सपेंसिव थिंग्स. जो जितनी भी महंगी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी उसकी एक्चुअली जो स्टैचू है उसमें लगा दी गई हैं. ओके, जस्ट एज अ सिंबल बिकॉज ही वाज द किंग ऑफ दैट सिटी. सो वंस व्हाट हैपेंस कि वो जो उसके पास सारी कीमती और महंगी चीज़ें, लाइक यू मस्ट हैव नोन, लाइक हम लोग हाथों में पहनते हैं बहुत सारे स्टोन्स वगैरह पहनते हैं, वो बहुत कॉस्टली आते हैं. एंड वी वियर गोल्ड ऑल्सो, तो वो भी बहुत कॉस्टली आता है. तो जितनी भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं वो जो उसकी बॉडी पे अलग अलग जगह लगी हुई थी, लाइक कोई तलवार पे लगी हुई है या मुकुट पे लगी हुई है, ठीक है, या फिर गोल्ड जो भी वो पहना हो, वो सब कुछ देना स्टार्ट कर देता है. लाइक वन बाय वन वो हर चीज़ डोनेट करने लगता है. लाइक तो वो क्यों करने लगता है ऐसा? लाइक जो भी उसके बॉडी पे ऑल दोज एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स आर देयर, he start actually removing them and start donating them for just a noble cause. And what the noble cause is, let's read out in the story. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो वो सबसे टॉलेस्ट प्लेस पे जो उसकी हाई ऑफ द सिटी, मतलब सिटी से भी जो ऊंचाई है, सिटी की भी ऊंचाई से जो ऊपर का लेवल है, वहाँ पर उनकी एक स्टैचू स्थापित की गई है जो कि पूरी की तरह गोल्ड लीफ से एक्चुअली कवर्ड है, डिजाइन है, लाइक डेकोरेटेड है, यू कैन से. ठीक है, उनकी आंखों में दो सफायर्स हैं. सफायर इज मतलब इट्स अ स्टोन व्हिच इज वेरी कॉस्टली. लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट, जो रूबी है, ठीक है, वो है जो कि सोर्ड की जो एक्चुअली जो मयान कहते हैं, मयान जो उसका कवर होता है, उसके टॉप पे जो है रूबी एक्चुअली चमक रही है. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टोन विच इज वेरी कॉस्टली. तो ठीक है, इस तरीके से ना उनकी एक्चुअली मूर्ति सजा दी गई है एक तरीके से. इट्स सो डेकोरेटेड, इट्स लुकिंग वंडरफुल एंड इट्स एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द टाउन. वो सबसे टॉलेस्ट प्लेस पे है. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. So actually क्या है ना, you must know that birds always migrate. ठीक है, जो birds होती है ना वो कभी एक जगह नहीं होती है. Season by season, according to the seasons, they actually migrate from one place to another. For example, अगर एक बर्ड है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी बर्ड है, वो सिर्फ सर्दियों में रुक सकती है, तो ही विल स्टार्ट ट्रेवलिंग इन द स्पेसेस जहाँ पर सर्दी है, ठंडा मौसम रहता है. ठीक है, या फिर किसी और पर्पज से भी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट, नंबर ऑफ रीजन व्हाई बर्ड्स माइग्रेट. तो जो ये बर्ड थी, इसका जो ग्रुप था वो अपने ग्रुप में हमेशा माइग्रेट करते हैं, मगर ये जो बर्ड है ये रह जाती है. इसका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो इजिप्ट चला जाता है, बट वो किसी कारणवश यहाँ पर रुक जाती है. And she decided to stay for a few days and she will go to Egypt too. वो कहती है कुछ टाइम में स्पेंड करती हैं, फिर मैं भी इजिप्ट चली जाऊंगी, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस विच इज डेल्ड बाय बर्ड्स कि उन्हें माइग्रेट करना ही करना है, अदरवाइज दे वोंट सर्वाइव. वो जिंदा भी नहीं बचते. कहीं कहीं ऐसी कंडीशंस भी आ जाती है जब वे दे कांट इवन सर्वाइव. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरे दिन तो वो खूब उड़ती है और शाम के टाइम वो सिटी में वापस आ जाती है. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. ठीक है, Where shall I put up मतलब एक्चुअली मुझे कहाँ रुकना चाहिए.
He said, I hope the town has met preparation. तो वो वहाँ से आवाज आती है कि आज शायद मतलब इस टाउन में कहीं ना कहीं कोई तो जगह होगी, कोई तो प्रिपरेशन होगी. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there. तो वो देखती है दूर एक स्टैच्यू होती है, ठीक है, वहां पर वो जाकर चली जाती है. जो कौन सी स्टैच्यू थी? हैप्पी प्रिंस की, ठीक है, जो राजा था वहां पे उसकी स्टैच्यू. तो फाइनली वो वहां पे पहुंच के एक्चुअली उसे लगता है कि ये कंफर्टेबल जगह है तो मुझे यहाँ पर चले जाना चाहिए. तो शी रीचेस देयर. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. वो कहता है ये मस्त जगह है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, एकदम मस्त हवा भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है, तो मुझे यहीं पे टिक जाना चाहिए. तो वो जो दोनों पैरों के बीच में जो जगह थी हैप्पी प्रिंस के, तो वो वहां पर जाकर बैठ जाती है. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. As he prepared to go to sleep. तो जब वो आसपास देखती है तो she looks that कि ना आसपास गोल्ड like the way the prince was decorated was decorated with lots of gold. तो वो देखती है आसपास, भाई यहाँ तो गोल्ड है, सोना ही सोना है. तो कहता है आज मैं मतलब सोने के बेडरूम, मतलब मेरा जो बेडरूम है वो तो सोने का है, ठीक है. वो खुद से ही बातें करता है. But just as he was putting his hand under his wings, a large drop of water fell on it. तो बस जैसे ही वो सर रखती है सोने के लिए, तो क्या आता है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी पानी की एक बूंद गिरती है. What a curious thing. वो ये क्या है? He cried. There is not a single cloud in the sky. वो बहुत क्यूरियस है. क्यों? क्योंकि ऊपर देखती है तो एक भी बादल नहीं है और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है. तो वहां पे क्या है ना, कोई दूसरा बंदा पानी भी नहीं फेंक सकता कि इधर उधर से कोई छींटे आ जाए, ठीक है. तो वो देखती है कि व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग. तो वो कहता है जब सारे सितारे हैं, बादल एकदम साफ है, ठीक है, एक भी बादल का कोई निशान नहीं है बारिश वाले बादलों का, तो मतलब ये बूंद आखिर आई कहाँ से, और फिर भी एक्चुअली ये बारिश हो रही. तो शी वाज एक्चुअली क्यूरियस, जानना चाहती थी कि अगर बूंद कहाँ से टपक गई मेरे ऊपर. लाइक समहाउ तुम्हारे ऊपर भी कहीं सूखे, मतलब एकदम शांत वाला छत पे खड़े हो, कहीं से एकदम से बूंद आए तो आपके भी दिमाग में ये लाएगा कि यार बारिश हो रही है क्या. सो सेम शी फेल्ट. देन अदर ड्रॉप है, फिर एक और बूंद गिरती है. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैच्यू, इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड. मतलब इस मूर्ति का क्या फायदा है जब ये मतलब मेरे को बारिश से नहीं बचा पा रही है. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly. वो the chimney pot is like at the top there is a chimney. chimney मतलब हम बेसिकली चिमनी इसलिए यूज करते हैं जो घर के अंदर अगर कोई स्मोकी चीज है, लाइक धुएं वाली चीज है, वो उस एरिया से बाहर निकल जाती है और नीचे सफोकेशन वाला माहौल ही रहता है. लाइक इन टुडेज वर्ल्ड इन द किचन देयर इज अ चिमनी being arranged and fitted just because वहां से जो गैस वगैरह का जितना भी धुआं वगैरह वाली चीज है वो सारी की सारी उस पाइपलाइन के थ्रू बाहर ऊपर छत के थ्रू निकल जाती है. तो जितना भी लाइक वांटेड एंड अनवांटेड स्मोक है वो सारा का सारा वहां से निकल जाती है. तो वही उसने सोचा कि चिमनी पॉट क्या होता है, झोंपड़े की तरह बना होगा. तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड गो देयर, ठीक है, मुझे वहां चले जाना चाहिए और वहां एक्चुअली मुझे ढकने के लिए जगह भी होगी, तो आई विल बी सेफर देयर. ओके. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did I see? What did he see? तो जैसे ही वो स्टार्ट करती है उड़ना, उसके ऊपर तीसरी बूंद गिर जाती है. तो जैसे ही वो तीसरी बूंद गिरती है, वो देखती है, oh, what did he see? Now he actually saw something. The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो जब वो ऊपर देखती है तो देखती है कि राजा जो कि एक मूर्ति है, उस मूर्ति की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लाइक पूरी की तरफ मतलब वो आंसू से रो रही है. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. तो उसके जो गोल्डन चीक्स थे, लाइक डाई वो दैट वाज मेड ऑफ गोल्ड, तो वो जो गोल्डन चीक्स थे उसके जो आंसू थे वो बह रहे थे. हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट. उसका जो चेहरा था वो एकदम मूनलाइट में बहुत चमक रहा था. दैट द मतलब उसे देख के ना एकदम से वो जो बर्ड है उसको तरस आ जाता है. तो क्या करता है, Who are you? He said. तो that bird asked, swallow पूछता है कि आप कौन हो? I'm the happy prince. मैं happy prince हूँ. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me.
तो कहते कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो मतलब खुश हो तो फिर रो क्यों रहे हो, पता है तुमने मुझे पूरा भिगो दिया। ड्रेंच मतलब इस कंडीशन जब आप पानी पानी हो जाते हो और आप का जो कपड़ा होता है ना निचोड़ने वाली कंडीशन में आता है तो ऑलमोस्ट भीग जाना, उसे ड्रेंच कहते हैं। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तो कहते जब मैं जिंदा था और मेरे पे एक जीता जागता दिल था, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, तब मेरे को कभी आंसू नहीं आए, मैं कभी रोया नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी पैलेस में रह रहा था, एक ऐसी जगह रह रहा था जहाँ पर एवरीथिंग वाज देयर वाज नथिंग जो मेरे को दुखी रख सके, लाइक देयर वाज नो सॉरो ओवर देयर, ठीक है, वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे किसी दुखी चीज की या दुख की कोई एंट्री नहीं थी, ठीक है, सिर्फ खुश लोग रहते थे। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, मेरे लोग भी जो मेरी प्रजा थी, जो मेरी कंट्री थी, जिन लोगों पे मैं रूल कर रहा था, वो लोग भी उन लोगों ने भी मेरे को हैप्पी प्रिंस नाम दिया था और मैं हमेशा खुश था भी। सो आई लिव एंड सो आई डाई, तो कहते मैं खुशी खुशी जिया और खुशी खुशी ही मरा था। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ द सिटी एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैनॉट चूज बट बी, तो कहता मगर अब जब उन्होंने मुझे इस शहर की सबसे ऊंची जगह रख दिया जहां से मैं पूरा शहर देख सकता हूँ, पूरा शहर में मेरे को क्या दिखता है, सिर्फ दुख, संकट, परेशानी, एवरीथिंग दैट ब्रिंग्स सॉरो एंड सैडनेस। तो वो बोल रहा है कि मेरे को अब क्या है ना, मेरे को सिर्फ उस पूरी दुनिया में, नीचे पूरी कंट्री में सिर्फ दुख ही दिख रहा है, और जबकि मेरा दिल एक लेड का बना हुआ है, ठीक है, जैसे पत्थर का दिल है मेरा इस वक्त, क्योंकि मैं एक मूर्ति हूँ, मगर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। लाइक अगर मेरा ह्यूमन हार्ट होता तो इट इज नेचुरल कि इमोशनली आदमी रो जाता है, मगर अभी जब मेरा दिल ही नहीं है इंसान का, तब भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इतना बुरा लग रहा है मुझे नीचे देख के कि कितना लोगों को एक्चुअली परेशान होना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ रहा है लाइफ में। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. तो कहते क्या असली सोने का नहीं है, लाइक शैलो वाज जस्ट एक्चुअली क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ह्यूमर, ठीक है, तो ओनली पर्सनल रिमार्क, मतलब अपने खुद के लिए। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, मतलब बहुत दूर की बात। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, तो मतलब दूर, बहुत दूर एक घर है जहाँ पे, मतलब घर क्या, पुअर हाउस का मतलब ये समझ लो कि कोई गरीब इंसान ही रहता है, कोई अमीर तो पुअर हाउस में नहीं रहेगा, तो पुअर हाउस में एक गरीब ही है, तो वो एक घर देखता है जो बहुत गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी हैज coarse red hands all pricked by the needle and she is a seamstress, ठीक है। तो वो बोलता है मैं यहाँ से दूर एक देख सकता हूँ, एक औरत है, ठीक है, शी इज सीनियर, ठीक है, वो एक टेबल पे बैठी है, मतलब उसकी विंडो खुली हुई है, ठीक है, बहुत पतली दुबली एकदम से, ठीक है, कमजोर सी है, हाथ लाल पड़े हुए हैं और सारे हाथ बिगड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नीडल से क्या है काम करती है, एम्ब्रॉयडरिंग का काम करती है। एम्ब्रॉयडरिंग इज सम काइंड ऑफ आर्ट, जैसे सपोज एक कालीन या चटाई होती है, उस पर अगर हम फूलों की कढ़ाई करते हैं, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग। तो she is embroidering flowers on a satin grown for the loveliest of the queen's maids of honor। तो वो queen's maid of honor के लिए, मतलब जब queen को जो इज्जत वगैरह लाइक जो भी ऑनर किया जाएगा, उसके लिए उनको एक गाउन प्रिपेयर करना है, वो बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, उसके लिए वो उनकी ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है जो कि फ्लावर्स से डिजाइन है, ठीक है। Loveliest of the queens made of honor to wear at the next court ball, जो कि कोर्ट बॉल में वो नेक्स्ट टाइम पे मतलब पहनने वाली है। तो इट इज एन एक्सक्लूसिव ड्रेस, बहुत ही स्पेशल ड्रेस है, इसलिए वो बहुत स्पेशली उसको प्रिपेयर कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इन, मगर कोने में अगर आप देखो तो उस औरत का एक छोटा सा बच्चा है जो बीमार पड़ा है। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying. तो एक्चुअली क्या है ना, वो जो बेटा उसका बीमार है, वो उसे बुखार आया हुआ और वो अपनी माँ से बार बार ऑरेंजेस, संतरे मांग रहा है, मगर उसकी माँ इतनी गरीब है कि वो उसको दे नहीं सकती, ठीक है, बहुत परेशान है, ठीक है।
वो एक्चुअली ना उसको कुछ दे नहीं सकती है, तो बेचारी क्या कर रही है, सिर्फ रोए जा रही है। क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस है कि उसका बेटा भी बीमार है और वो एकदम कुछ कर भी नहीं पा रही है उसको, मतलब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। Swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the ruby out of my sword? My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. तो वो कहता है swallow, swallow, little swallow. Swallow जो बर्ड है उससे बात करते हुए बोलता है कि क्या तुम एक काम कर सकती हो, जो रूबी मेरे स्वॉर्ड की हिल्ट में लगा हुआ, मतलब जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ स्वॉर्ड है उसमें लगा हुआ है, क्या मतलब तुम ये रूबी निकाल लो, मतलब दैट स्टोन विच इज़ वेरी कॉस्टली, वो निकाल के तुम उसको दे के आ सकती हो। क्यों? क्योंकि मेरे पैर तो बंधे हुए हैं, मैं तो यहाँ जमा हुआ हूँ, आई एम बीइंग टाइड अप और मैं मूव नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, सेड द स्वैलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइट एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। सो एक्चुअली वो जो कह रही है कि मेरे को एक्चुअली वापस जाना है अपने दोस्तों के पास, ठीक है, जो इजिप्ट के लिए निकल रहे हैं, फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, ठीक है, जो नाइल एक्चुअली एज अ रिवर, तो वो ऊपर नीचे वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर। अब नदी है तो ऑलमोस्ट यू मस्ट नो दैट कि जब बड़ी बड़ी नदी होती है, जब होने पे एक्चुअली गंदगी होती है, वहाँ पे लोटस फ्लावर हमेशा आपको मिलती है, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली बीन, वो एक फ्रेज है जिसमें वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर। वो एक्चुअली जब बर्ड ऊपर से निकल रही है तो उसको टॉकिंग का नाम दिया गया। सून दे विल गो टू स्लीप, और थोड़ी देर बाद वो लोग सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक रात के लिए मेरा मैसेंजर बन जाओ, मतलब मेरा हेल्पर बन जाओ। क्यों? क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकता, तो उसे एक प्रॉब्लम है, वो बंधा हुआ है, वहाँ पे जमा हुआ है, तो उसको कोई हेल्पर तो चाहिए। तो उसे स्वैलो बेस्ट लगा कि ये कर सकती है, ठीक है। तो एक्चुअली वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाओ और ये मेरी हेल्प करो। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, ठीक है। तब वो माँ है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उसका जो बेटा है वो बहुत थर्स्टी है, बहुत प्यासा है, ठीक है। तो प्लीज़ एक्चुअली बहुत पिटी आ रहा है कि कुछ नहीं, किसी ना किसी से वो चाहता है कि मदद हो जाए। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वैलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। मैं कहा मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद है, मुझे वापस इजिप्ट जाना है, तो मुझे जाने दो। एक्चुअली इधर क्या है ना कि वो जो स्वैलो है और वो जो प्रिंस है वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं और स्वैलो को वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मगर वो अभी तक मान नहीं रही है, ठीक है। So what happens? But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, ठीक है। But the happy prince looked so sad. अब वो बहुत दुखी है, ठीक है। And little swallow was also very sorry क्योंकि एक्चुअली वो उसका सीजन नहीं है, वहाँ पर बहुत ठंड है, ठीक है, तो एक्चुअली इसको भी सर्वाइव नहीं कर सकती। But he agreed to stay with him for one night and to be his messenger. मगर फिर भी इतनी मुश्किलें झेलने के बावजूद भी वो डिसाइड करती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक्चुअली तैयार। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। अब जब वो मान जाती है, लाइक स्वैलो इज नाउ एग्रीड टू द प्रिंस कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, तो उसको थैंक यू बोल देता है। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्टोर एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। तो फाइनली स्वैलो उस रूबी को निकाल लेती है सोर्ड में से और फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है और उड़ के एट द रूफ ऑफ द टाउन, रूफ मतलब टाउन के सबसे टॉप मोस्ट एरिया पे वो उड़ रही है, ठीक है, नॉट डाउन। तो वो वहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर देती है, उसको अपनी चोंच में दबा कर, बीक का मतलब चोंच में, ठीक है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. तो कैथेड्रल टावर है, वहाँ पर वाइट मार्बल की कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, ठीक है, वो वहाँ से निकल रही है। He passed by the palace and heard the sound of dancing. पैलेस के पास से निकलती है तो वहाँ पे देखती है कि लोग वहाँ पर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोग नाच रहे हैं। A beautiful girl came out on the balcony with a lover. ठीक है, I hope my dress will be ready in the time for the stale ball. She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो यहाँ पर जो प्रिंसेस है लाइक वो बाहर आती है, जिसके लिए एक्चुअली वो जो लेडी है जिसके लिए स्वैलो वो डायमंड वो जो रूबी निकाल के ले जा रहा है, वो उसके ऊपर कमेंट कर रही है कि मुझे कल स्टेट बॉल है एंड मुझे वो ड्रेस पहननी है और मुझे बहुत स्पेशल लगना है और
मेरे को एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने उस पर फ्लावर्स की कढ़ाई करवाई है, ठीक है। तो मगर ये इतने लेजी लोग हैं जो एक्चुअली सीमस्ट्रेसेस है, जो लोग बनाते हैं इस चीज़ को, वो इतने लेजी है ना कि अभी तक मेरी ड्रेस तैयार नहीं करी, इतने लेजी है भाई। क्यों? मतलब क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो बेचारी औरत किन किन चीज़ों से जूझ रही है। उसका बेटा बीमार है, वो मेहनत कर रही है चंद पैसों के लिए, बट इन लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर रिच पीपल, उनके पास तो सब कुछ है। सो दैट्स व्हाट दे आर एक्चुअली, शी डजंट नो एनीथिंग एंड शी इज बीइंग एक्चुअली कमेंटिंग, ठीक है, उसे क्रिटिसाइज कर रही है कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मेरा ड्रेस तैयार नहीं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ship. और फिर क्या है, रिवर के ऊपर से निकल रही है जहाँ पे क्या कहते हैं, लाइटें लगी हुई हैं। लैंटर्न्स आर दोस, आप बोल सकते हो दैट्स अ टूल जिसमें हम लोगों का कुछ ऑयल, कैरोसिन ऑयल वगैरह डाल के आग जलाने के लिए, उजाले करने के लिए उसे यूज करते हैं, ठीक है। वो सब मास्ट ऑफ शिप्स पे जो है वो टंगी हुई है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लिव्ड इन। फाइनली वो उस गरीब महिला के घर पर पहुंच जाती है और अंदर ट्राई करके देखती है। द बॉय वाज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बैग, मतलब बुरी तरह, मतलब वो क्या कर रहा है, करवटें ले रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। क्यों? क्योंकि ही इज फीवरिश। फीवरिश मतलब उसका शरीर तप रहा है, बुखार से बुरी तरह तप रहा है। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और जो माँ है उसकी वो सो गई है। शी वाज सो टायर्ड, ठीक है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। इन ही होप and laid the great ruby on the table beside the woman's temple. Then he flew gently round the table bed, fanning the boy's forehead with his wings. ठीक है, okay. Now what happens? Like वो जाती है, bird gets in, she keeps ruby on the table, वो उस टेबल पे रख देती है जहाँ पर वो woman काम करती है, और थोड़ी देर वो अपने पंखे से, मतलब पंख से एक्चुअली फैन का काम करता है, वो फड़फड़ाता है उस बच्चे के आसपास ताकि उसको थोड़ा सा हवा मिल जाए, ठीक है। How cool I felt, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. ठीक है, तो इधर वो कमेंट करता है how cool, मतलब उसको जो गर्मी लग रही थी, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वो फाइनली उसे थोड़ा बेटर लगने लगता है, ठीक है। अब उसे फील आ रहा है कि ना मैं एक्चुअली थोड़ी देर, मतलब आई विल बी गेटिंग बेटर, मैं थोड़े टाइम में एक्चुअली क्या है, मैं ठीक हो जाऊंगा और कुछ टेस्टी टेस्टी भी खाऊंगा और एंजॉय करूंगा। Then the swallow flew back to the happy place and told him what he had done. It's curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. So this is what the warmness of doing good things. ठीक है, swallow came back और उसने बोला कि मैंने जो आपने बोला था वो कर दिया। इधर बहुत ठंड है मगर मुझे बहुत वार्म लग रहा है। So this is a feeling जब आप कुछ अच्छा करते हो, एक अच्छी सी फीलिंग अंदर फील आती है, ठीक है। गलत आदमी, गंदा आदमी जो होता है, लाइक बैड पीपल, वो कभी कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीपनेस और वो गंदगी हमेशा रहती है। मगर कोई इंसान जब एक अच्छा काम करता है ना, तो उसे तकलीफ भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसे इतना अच्छा अंदर से फील हो रहा है। सेम अभी प्रिंस ये बर्ड के साथ हुआ था, उसे ठंड महसूस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे दिल से अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने किसी के लिए कुछ किया है लिटरली, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमाइंड, टू कीप इन योर माइंड कि व्हेन यू डू समथिंग गुड टू अदर्स, यू विल फील गुड टू योरसेल्फ, ठीक है। तो डोंट स्टॉप डूइंग गुड थिंग्स, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। सी अगेन प्रिंस भी यही बोलता है कि ना, पता है क्यों तुम्हें इतनी सर्दी में गर्मी क्यों लग रही है, पता है क्यों नहीं ठंड लग रही है? वो इसलिए बिकॉज तुमने कुछ अच्छा काम किया है आज, ठीक है। तुमने किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई है, तुमने किसी के लिए खुशियां दी है, इसलिए आज तुम्हें सर्दी में भी गर्मी लग रही है, ठीक है। वो फील नहीं हो रहा, वो पेन नहीं हो रहा। And the little swallow began to think and then fell asleep. वो ये सोचती है और सो जाती है। Thinking always made him sleepy. तो जब भी सोचती है तो सोचते सोचते सो जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जैसे ही दिन निकलता है वो नीचे जाती है, takes a bath, वो नहाती है। Tonight I'll go to Egypt. और बोलती है कि मैं आज इजिप्ट के लिए चले जाऊँ। He was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. तो शी वॉज वेरी द हाई स्पिरिट, बहुत सी एक्चुअली वो अभी तक इतनी खुश है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया था, ठीक है। एंड फाइनली वो हर मॉन्यूमेंट्स पे भी घूम के आई, और चर्च के जो स्टीपल होता है, लाइक दैट क्रॉस आल्सो यू मस्ट हैव सीन, वो वहाँ पर भी बैठी, तो ठीक है। एंड हियर यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो हाउ दैट वुमन, वो वहीं पर काम करते करते सो गई बेचारी, और उसके पास ये रूबी रखा हुआ है, जिससे पता है, ठीक है, जो बर्ड ने रखा,
एंड हियर इज द चाइल्ड जो बुखार में तड़प रहा था, ठीक है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तो जैसे ही मगर शाम होती है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चली जाती है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? he cried, I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? तो जैसे कि I am just starting, ठीक है, मैं निकलने वाली हूँ, अगर कुछ you need to say something, you need to add up something for Egypt and all, like कुछ advice या फिर कुछ भी ऐड करना चाहते हो, you want to, ठीक है, नहीं, तो वो चलने लग जाती है। then again when she starts moving, प्रिंस की आवाज आती है, swallow, swallow, happy swallow, मतलब प्लीज अभी रुक जाओ, क्या एक रात और रुक सकती हो आप यहाँ पर? आई हैव वेटेड फॉर एन इजिप्ट आंसर द स्वैलो, मतलब मैं बहुत इंतजार कर लिया इजिप्ट जाने के लिए, ठीक है, अब नहीं कर सकता। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। तो वो फिर बोलता है कि दूर तुम एक आदमी देख सकती हो, विच इज एन गैरेट, गैरेट मतलब एक तरीके से जो बिना छत का मकान होता है ना, उसे बोलते हैं तरीके से, ओके। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। तो तुम देखते हो कि वो ना एक डेस्क पे पड़ा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड कवर्ड विद पेपर्स, उससे कवर्ड भी है। और साइड में यू विल सी अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, और पास में भी तुम एक बॉस देखोगे कि जो वायलेट्स आर वी कैन से इज अ सॉर्ट ऑफ फ्लावर, तो देखिए जो विदर्ड इज लाइक जो बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सूखे कुछ फूल पड़े हुए हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल है बहुत ब्राउन है और बहुत ज़्यादा अकड़े हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, तो वो कहता है बाल ब्राउन एंड क्रिस्प है, एंड हिज लिप्स आर रेड है, लाइक उसके जो लिप्स है वो बिल्कुल अनार की तरह लाल है। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लाइक ही इज अ ड्रीमर, कि हमेशा कोई सपना देखता रहता है। He tried to finish a play for the director of the theatre, but he is too old to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. तो कहता है वो एक डायरेक्टर मतलब एक प्ले फिनिश करने जा रहा है, कंप्लीट करने जा रहा है, ठीक है, एज अ डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट उसको बहुत अभी ठंड लगी हुई है और वो ये चीज़ कर नहीं सकता है, तो उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लकड़ियों की ज़रूरत है जो वो जला सके और ये रात काट सके। और वो भूख से भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, इतना तड़प रहा है कि ही इज गोना गेट फेंटेड। फेंट मतलब आधा बेहोशी वाली हालत में पहुंच गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to ये young playwright. तो कहता है ठीक है, इस नॉवल कॉज के लिए मैं रुकूंगी क्योंकि तुम्हारा दिल है वो बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो इसीलिए ठीक है। तो वो उससे पूछती है कि क्या मुझे दूसरी रूबी निकालनी पड़ेगी, लाइक दैट स्टोन, मुझे वो स्टोन भी निकालना पड़ेगा देने के लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, तो आई एम सॉरी, मतलब थोड़ा दुखी होता है कि नहीं मेरे पास अब कोई रूबी तो नहीं है, ठीक है। सेड द प्रिंस माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, तो कहता है मेरे पास सिर्फ ये जो आंखें हैं ना, ये जो सफायर की बनी हुई है वो है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर, वो जो रेयर सफायर मतलब बहुत ही कम मिल पाता है ये स्टोन, ठीक है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है, हर कहीं नहीं मिल सकता। तो मेरे पास अभी यही है जो कुछ है जो मैं दे सकता हूँ। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि भारत से मंगाया गया था 1000 साल पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it out to the playwright, ठीक है। वो कहता है कि काम करो तुम इसमें से एक निकाल लो और उस प्ले राइट को दिया, मतलब उस राइटर को दिया जो कि प्ले लिख रहा है। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. तो कहता है वो क्या करेगा कि ये जब उसे मिलेगा ना वो किसी ज्वेलर को बेच देगा, और जब वो किसी ज्वेलर को ये बेच देगा तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे और वो उस पैसों से लकड़ी खरीद सकता है और लकड़ियाँ वो क्या कहते हैं जला लेगा तो उसे ठंड नहीं लगेगी तो फाइनली वो क्या है अपना प्ले कंप्लीट कर लेगा। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. तो Dear Prince से कहता है नहीं देखो यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों, मतलब क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज आई थिंक शायद उसे लग रहा हो कि मैं आंखों में से निकालूंगा तो दर्द हो। So let's see. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow, swallow, little swallow, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. तो फिर वो क्या करती है, जैसा किंग ऑर्डर देता है वो वैसे ही करती है,
वो उसकी आंखों में से वो सफायर निकाल लेती है और गैरेट की तरफ, मतलब उस इंसान के पास जाने पर जाती है जिसके लिए एक्चुअली किंग प्रिंस ने बोला है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। बहुत आराम से जा सकती थी वो अंदर। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, गैरेट वो होता है जहाँ पे रूफ ही नहीं होता है, ठीक है, छत के बिना वाला मकान होता है, तो वो बड़े आराम से एंटर। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। तो वो कुछ इस तरीके से सोया हुआ है, लाइक दोनों हाथ के नीचे सर देके। बरीड का मतलब वो किसी चीज को गाड़ देना, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में सोया है जिसमें उसके दोनों हाथों के बीच उसका सर है। Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. तो फाइनली क्या था, वो एकदम थकावट में दोनों हाथों के बीच सर रख के आराम कर रहा था। उसे कुछ दिखा नहीं, ना कुछ सुनाई दिया। तो वो जो फ्लटरिंग की आवाज़ है ना, फड़फड़ाने की आवाज़ होती है जो बर्ड्स करती हैं जब पंख उनके हिलते हैं, तो वो भी वो सुन नहीं पाता। बट वो देखता है जैसे ही बर्ड जब जा चुकी होती है, तो जब उठता है वो देखता है कि उसके पास एक सफायर रखा हुआ है, विदर्ड बर्ड, जो सूखे फूल थे उनके जस्ट बगल में। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. ठीक है, अब वो सोचता है कि लाइक मेरे को अप्रिसिएशन मिला है, he cried. ये किसी बहुत बड़े एडमायरर ने दिया, मतलब ये किसी ऐसे इंसान ने दिया है जिसको मेरा काम बहुत शायद पसंद आया हो। Now I can finish my play, और अब मैं अपना प्ले क्या है बड़े आराम से खत्म कर सकता हूँ। And he looked quite happy, और काफी खुश भी लग रहा था। The next day, swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailor working. तो ठीक है, लार्ज वेसल के कोने में, मास्ट पे, टॉप पे बैठ के वो आराम से, हार्बर इज द बोल सकते हो आप नाव या तट या फिर शिप जहाँ पर पास मतलब लगाए जाते हैं, दैट पोर्ट इज बेसिकली कॉल्ड हार्बर। तो वो वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा है। सेलर्स जो है वो काम कर रहे हैं, उनको देख रहा है। दैट बर्ड, आई एम गोइंग टू इजिप्ट। वो बोलता है कि मैं अब इजिप्ट जाने की तैयारी है, आई एम जस्ट लीविंग, मैं जा रहा हूँ। क्राइड द स्वैलो बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तो इस चीज़ को किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट एक्चुअली वो ट्राई कर रहा हो कि मेरी आवाज़ कोई और भी सुन सकता है, समवन इज नोटिसिंग मी और नॉट। बट द थिंग इज फाइनली उसे कहाँ जाना पड़ता है, वापस वो हैप्पी प्रिंस के पास चले जाता है। एंड आई केम टू बिड यू गुड बाय, मैं बस तुम्हें गुड बाय बोलने आया। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? तो कहता swallow, swallow, वो अगेन वही रिक्वेस्टिंग जो टोन है उनकी, वो फिर वही यूज करते हैं और बोलते हैं swallow प्लीज, क्या एक रात और यहाँ पर स्टे कर सकती हो? It is winter, said the swallow. Swallow कहती है बहुत तेज ठंड है, मतलब and I told you, इनके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है, इसलिए बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड है शायद ठंड में सर्वाइव ना कर पाए और मर जाए। इसीलिए वो सोच रही कि मैं अगर माइग्रेट कर जाऊंगी तो आई कैन बी इन सम प्लेस जहाँ पर गर्मी है ना। लाइक सपोज हमारे यहाँ इट्स नॉट दैट मच ऑफ ठंड इतनी पड़ती है नॉर्दर्न इंडिया में, बट व्हेन यू गो टू वेस्टर्न पार्ट लाइक मुंबई महाराष्ट्र, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं, ठीक है, वहाँ एक्चुअली गर्मी बहुत पड़ती है। सो दैट इज द डिफरेंस। तो बर्ड्स का भी रहता है, वो ज़्यादातर वहीं रहना चाहती है जहाँ पर गर्मी हो, क्योंकि वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकती है। तो यही उसके मन में सवाल था। एंड द स्नो विल सून बी हियर। तो वो कहती है अभी क्या है, ठंड है, और थोड़ी बहुत देर में क्या है, ओस पड़ना भी चालू हो जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम। तो कहता है यहाँ पर मगर इजिप्ट जब जाऊँगा तो वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर एक्चुअली सन हमेशा राइज करता है, गर्मी बहुत रहती है, ठीक है। पाम ट्रीज अदर लॉन्ग ट्रीज, उनके पीछे एक्चुअली आप सन की एक सीनरी एक्चुअली वो क्रिएट कर रही है बर्ड। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि वहाँ पर हमेशा सन है, ठीक है, वहाँ धूप रहती है, गर्मी रहती है, और क्रोकोडाइल जो है वहाँ पे सन बाथ ले रहे होते हैं मड में, ठीक है, लेजीली, ठीक है, लेटे हुए पड़े हुए रहते हैं। In the square below, said the happy prince. Square below, there stands a little match girl, ठीक है, एक मैच गर्ल है जो नीचे स्क्वायर में है। She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is
बेयर। तो वो एक बच्ची है जो कुछ बेचने निकली है लाइक, बट उससे वो जो सामान वो जो बेच रही है वो सारा का सारा क्या है, गटर में गिर गया है, गंदा हो गया, स्पॉइल्ड हो गया है, ठीक है। अब वो बिना पैसे के अगर घर जाती है तो उसके जो डैडी है, उसके जो पापा वो उसकी बहुत पिटाई करने वाले, ठीक है, क्योंकि एंड वो इसीलिए बहुत रो रही है कि अगर मैं घर गई और मेरे को बताया कि मेरा सारा सामान खराब कर दिया और कुछ भी नहीं बेचा और उसके बदले मुझे कुछ पैसे नहीं मिले, तो मेरे जो डैडी है, तो मेरे पापा वो मेरी बहुत पिटाई करने वाले हैं, ठीक है। सो शी हैज नो शूज और शी इज क्राइंग एंड शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड अ लिटिल हेड इज बियर। तो क्या है ना, उसका सर भी खाली है, शी हैज नो शूज और सॉक्स। आप ठंड जैसी टाइम में शूज नहीं होना, सॉक्स नहीं होना, स्टॉकिंग्स नहीं होना, ठीक है, एंड सर पे भी कुछ नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन उस छोटी सी बच्ची के लिए, जो ऐसी ठंड में एक्चुअली वो कैसे सर्वाइव कर पाती है। Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her। तो कहते हैं कि जो मेरी दूसरी आंख है तुम उसे भी निकाल लो, उसमें भी सफायर और उस बच्ची को दे आओ, इससे क्या होगा, उसके जो पापा हैं उसकी पिटाई नहीं करेंगे। I will stay with you one night longer said the swallow but I cannot pluck your eye। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं एक रात तो रुकने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे से ये काम मत करवाओ, मुझसे ये मत बोलो कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल दूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, ठीक है, तुम तो बिल्कुल अंधे हो जाओ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो बस प्लीज। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आईज एंड darted down with it। He swooped past the magical and slipped the jewel into the palm of her hand। तो फाइनली जैसे प्रिंस ने बोला वैसा वो स्वैलो करती है और उसका जो क्या कहते हैं, जो सफायर है जो आंखों में लगा हुआ था, वो फाइनली उस छोटी बच्ची को जाकर दे आते हैं, ठीक है, उसके हाथ में रख देते हैं। What a lovely bit of glass cried the little girl and she ran home laughing। मतलब वो बहुत ज्यादा खुश होती है जब इस चीज को देखती है अपने हाथ में, और फिर वो भाग के अपने पापा के पास चली जाती है। Then the swallow came back to the prince। You are blind now, he said, so I will stay with you always। तो कहते तुम अब अंधे हो चुके हो प्रिंस, तो अब क्या है, मैं तुम्हारी आंखों का काम करूंगी, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। No little swallow said the poor, you must go away to Egypt। नहीं, तुमको इजिप्ट वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। No, I will stay with you always said the swallow and he slapped at the prince's feet। और एक्चुअली क्या है, वो जिद पे अड़ जाती है और नहीं जाती और वहीं पे उसके पैरों के पास सो जाती है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land। और वो शोल्डर पे बैठ के प्रिंस को पूरी कंट्री की कहानियां सुना रही है कि एक्चुअली इस जगह क्या क्या अजीबोगरीब चीजें एक्चुअली हो रही हैं। Dear little swallow said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman। कि तुम मुझे सब मजेदार चीजें तो सुना रही हो, मगर एक चीज जो मजेदार नहीं है वो एक्चुअली बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग, ठीक है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मार्वेलस जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि इंसान में दुख और दर्द में कितने लोग हैं, मतलब कितने सारे आदमी हैं, औरतें हैं जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस दुनिया में। देयर इज नो मिजरी, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। मतलब ऐसी कोई मिस्ट्री कोई बड़ी नहीं जो दुख और दर्द से ज्यादा बड़ी है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तुम पूरे मेरी सिटी में एक्चुअली चक्कर लगाओ आसपास और देखो एक्चुअली चल क्या रहा है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates। So it was like जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा मजे में हैं और उनके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर हैं, और वही जो भिखारी है वो अपने अपने गेट पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets। और वो जब डार्क लेंस का मतलब वो जो काली अंधेरे वाली गलियां जिसमें एक्चुअली दुख एंड दर्द है, लाइक इस तरीके से वो बोलना चाह रहे हैं कि डार्क लेंस आर दोज लेंस जहाँ पे गरीबी जो है वो चरम सीमा पे, मतलब बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। एंड सो लिटिल एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग, और वहाँ पे भूखे बच्चों के लाइक जो भूखे बच्चों का चेहरा होता है वो देखने को मिलता है, जो कि उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। लाइक पूरी स्ट्रीट पे अगर तुमको देखोगे तो भूखे बेचारे बच्चे तुमको बहुत सारे दिखेंगे। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स
arms to try and keep themselves warm. तो जो उसकी जो आड़ होती है, like you must have seen flyover और bridge, उसके नीचे पिलर के नीचे एक्चुअली लोग घर वर भी बना लेते हैं. तो उसी टाइप की कंडीशन में दो बच्चे हैं जो कि एक दूसरे से लिपटे हुए हैं ऐसी ठंड में, ताकि वो दोनों वार्म रहे, गर्म रहे और वो मर ना जाए. हाउ हंग्री वी आर, दिस है. वो बोलते हैं कि कितनी भूख लग रही है. यू मस्ट नॉट लाई हियर, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. तो क्या होता है, लाइक वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है. एज यू नो दैट इज लाइक वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर विच इज नॉट लाइक लीगल, जहाँ पर लोग बैठ जाएं या फिर घर बनाएं. तो वहाँ पर वॉचमैन आता है, उन लोगों को वहाँ से हटा देता है. ठीक है, शाउटेड कि तुम लोग यहाँ मत पड़े रहो, ठीक है, यहाँ से हटो. ठीक है, तो वो बेचारे क्या करें, फिर वो जो बाहर बारिश होती है, बेचारे ठंड में बारिश में चले जाते हैं. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तो वो क्या करता है कि ना, तुम एक काम करो, वो वापस जो बर्ड होते हैं, स्वैलो वापस प्रिंस के पास जाते हैं, उसको सारी कहानी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे चल रहा है पूरे सिटी में. तो प्रिंस उसको बोलता है कि आप एक काम करो, मेरे पास जितना भी गोल्ड लीफ है, लाइक वो पूरी गोल्ड लीफ से एक्चुअली सजा हुआ था. ठीक है, तो जब मेरे पास गोल्ड लीफ है, टेक वन बाय वन, एक एक करके वो सारी लीव्स निकाल लो और इन सब लोगों को दे दो. क्योंकि जो लोग जिंदा होते हैं, जो लोग जीते जागते लोग हैं, उनके लिए गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा है. और इससे वो कंपेयर कर रहा है कि गोल्ड की कीमत सिर्फ जिंदा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मरे पे कोई गोल्ड काम नहीं आता है. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मेरे लिए तो कुछ नहीं है, खाक है. ठीक है, इट्स नथिंग फॉर मी. मगर जो लोग जिंदा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज पिक वन बाय वन एंड डिलीवर टू ईच एंड एवरी पर्सन हु नीड्स इट. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे. वो एक एक करके सारी पत्तियां निकालती गई तब तक जब तक जो प्रिंस था वो डल, मतलब गंदा ना दिखने लगे, एकदम भद्दा ना दिखने लगे. क्यों? क्योंकि जितनी भी डेकोरेशन थी वो तो इन स्टोन्स और गोल्ड से कर रखी थी. तो जब ये सब उससे एक एक करके उसने उतारना शुरू कर दिया तो ही स्टार्टेड लुकिंग वेरी डल. ये ठीक है. और ग्रे भी, ग्रे इन द सेंस क्यों, बिकॉज ग्रे इज द कलर ऑफ सीमेंट एंड व्हाटएवर वी एक्चुअली डू. ठीक है, इसलिए वो कलर ग्रे दिखेगा. यू मस्ट हैव सीन योर हाउसेज आल्सो. ठीक है, बिफोर यू पेंट इट लुक्स ग्रे. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier. तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे गरीबों में वो लीफ बांटता जा रहा था और चिल्ड्रनों के जो बच्चों के गालों पे जो है लाली आ रही थी. रोजियर मतलब गेटिंग रेड एज रोजेस, एज द रोज कलर इज. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द सी. और वो खुश थे और खेलना स्टार्ट कर दिया. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. अब हमारे पास खाने के लिए कुछ है. उन लोगों ने मतलब खुशी से चिल्ला रहे थे. They were in joy. Then the snow came and after the snow came the frost. ठीक है, तो पहले आई क्या कहते हैं, पहले धीरे धीरे बारिश, छोटी छोटी जो बूंदें होती है लाइक वो उसकी बूंदें स्टार्ट हुई और धीरे धीरे क्या है वो एक्चुअली क्या है धुएं में, मतलब धुंध में बदल गई. जो फॉग होता है उसमें कन्वर्ट हो गया. The streets looks as if they were made of silver. इतना कि streets silver की बनी हुई है. As you must have seen the fog, वो थोड़ा whitish कलर होता है. ठीक है, तो इसलिए उसको silver से कमेंट किया गया है कि ना वो जो सड़कें थी पूरी सिल्वर दिख रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉगी हो गया था वहाँ पर कि इस पूरी रोड जो है सिल्वर दिख रही थी. Everybody went about in furs and the little boys were scarlet caps and skated on the ice. तो पता है जो अमीर लोग हैं वो तो तुम्हें पता है फर पहनेंगे, लाइक फर इज यू नो जानवरों की खाल से एक मतलब क्लोथ प्रिपेयर करते हैं जिसमें अगर आप पहन लो तो ठंड नहीं लगती है, वो बहुत वार्म होते हैं. मगर बच्चों का क्या है, गरीब बच्चे तो अभी भी स्केटिंग कर रहे थे आइसेस वगैरह पे, मजे ले रहे थे. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He would love him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. So जितना भी crumbs जो मतलब actually the poor swallow थी वो उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी. ठीक है, मगर उसका मन भी नहीं था कि वो राजा को छोड़े, बिकॉज एक्चुअली वो बहुत एडमायर कर रही थी राजा को, राजा की थॉट को. ठीक है, जिस तरीके का इंसान राजा है मरने के बाद भी वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी, तो वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे ऐसे छोड़ के चले जाऊँ. तो ठीक है, वो बेकर के पास जाती है एंड स्टार्ट फ्लैपिंग लाइक क्योंकि जब तक वो फड़फड़ाती रहेगी
अपने पंखों को, तब तक वो गर्म एक्चुअली गर्माहट फील करती रहेगी, बिकॉज हिज बॉडी इज एक्चुअली मूविंग लाइक वी ऑल्सो बेसिकली। जब हमारे हाथ पे ठंडे हो जाते हैं तो हम रब करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि थोड़े से एक्चुअली ये जो सेक्शन होता है लाइक हैंड का जो पाम सेक्शन है उसको अगर हम कस के रब करते हैं तो वी विल फील वार्मनेस। तो वही तरीका है, वो भी एक सेम तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिससे कि वो गर्मी उसमें एक्चुअली बनी रहे और वो जिंदा रह सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई, मगर उसे पता था आखिर में वो मर जाएगा। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. बस उसके पास इतनी ही जान बची थी अभी कि वो एक बार ट्राई करे और प्रिंस के पास जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मोहम्मद, विल यू लेट मी किस योर हैंड। ठीक है, तो कहता है बाय बाय प्रिंस, मतलब प्रिंस को बाय बोलती है और बोलती है क्या तुम मेरे को अपने हाथ पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर में अब तुम इजिप्ट जा रही हो लिटिल स्वैलो। You have stayed too long here, but you must kiss me on lips, for I love you. ठीक है, तुम मुझे लिप्स पे भी कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। It is not to Egypt that I am going, said the soul. I am going to the house of death. कहता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं हाउस ऑफ डेथ, मतलब अब मेरा लास्ट टाइम है और मैं मर सकती हूँ तो मैं मरने ही जा रहा हूँ। Death is the brother of sleep. ठीक है, Death जो है वो नींद का बड़ा भाई है एक तरीके से। ठीक है, मतलब लंबी स्लीप को डेथ बोलते हैं। इसी नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। जैसे ही वो किस करती है वो क्या, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और क्या कहते हैं अपने वो जो हैप्पी प्रिंस है उसके पैरों में जाकर गिर जाते हैं। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। तो एकदम से क्रैक आता है। ठीक है, क्या कहते हैं मतलब क्रैक इज दिस लाइक अगर आप किसी पत्थर में कस के हथौड़ा मारोगे, हैमर मारोगे तो एक क्रैक आएगा, क्रैक का साउंड भी आएगा। तो द सेम थिंग क्रैक है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। तो वो जो लेडन हार्ट था वो उसके क्या हो गए, उसके दो टुकड़े हो गए। इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. तो जो मेयर थे सिटी के, अपने टाउन काउंसलर्स जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ वहाँ पे टहलने निकले। As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. ठीक है, तो कहता भाई ये जो राजा की मूर्ति को क्या होगा, मतलब इतनी गंदी क्यों दिख रही है। हमने तो इतनी सजावट कर रखी थी, इतना ज़्यादा ऑर्नामेंट्स एंड गोल्ड एंड स्टोन्स इनकी सजावट की थी, एकदम से इतनी भद्दी क्यों दिखने लग गई। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स को भी सेम देखा। हु ऑलवेज एग्रीड विद मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। तो वो बोलते हैं काउंसलर जो कि हमेशा मेयर की किसी भी बात पे हाँ करने वाले लोग, मतलब अगर वो ना भी करता तो मेयर ने कर देंगे हाँ सर बिल्कुल। तो मतलब वही चेले हैं बिल्कुल, मतलब जो बॉस ने कह दिया वो मान गया कि सर ये काला है, हाँ काला है सर काला है, ये गोरा है, हाँ सर गोरा है गोरा है। तो दैट वाज द, तो उसने जो बोला उन लोगों ने वही रिपीट कर दिया। और फिर उसके बाद क्या करते हैं वो लोग ऊपर जाके चेक करने जाते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। पता है कि स्वॉर्ड में से रूबी गायब है, आईज में से सफायर गायब है और गोल्ड जितना भी था वो भी गायब है। मेयर उसको ठीक है, सेड द मेयर, इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। मतलब ये समझ लो कि भिखारी से थोड़ी बहुत ही कंडीशन सुधरी हुई है, वरना बिल्कुल भिखारी वाली कंडीशन ही होती है इनकी। लिटिल बेटर देन अ बेगर, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब बेगर से बेटर कंडीशन है, सेड द टाउन काउंसलर। ठीक है, दे अगेन स्टार्टेड रिपीटिंग द सेम थिंग जो मेयर बोल रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। तो अब मगर हाँ इसके पास एक और चीज है जो कि एक बर्ड है जो उनके पैरों में मरी पड़ी हुई है। We must really issue a proclamation that the birds are not to be allowed to die here. हमें एक proclamation निकाल लेना चाहिए कि चिड़ियों को इधर उधर मरने अलाउड नहीं है। मतलब how foolish it is. And the town clerk made a note of the suggestion. और town clerk इतने होशियार थे, मतलब एकदम बेवकूफों की वो है मंडली पूरी टोली, ठीक है, यूजलेस बातें जरूर कर रहे हैं। तो वो जो टाउन क्लर्क है वो भी ये मेंशन कर देता है। So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful. तो बस उन्हें लगा कि हैप्पी प्रिंस जब तक खूबसूरत था तब तो देखने लायक था, अब जब वो देखने लायक है ही नहीं तो उसको यहाँ पर खड़े करके करना क्या है, उतारो उसको। Said the art professor at the university.
जो आर्ट प्रोफेसर थे, लाइक काउंसलर्स ऑल द बिग टीम, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग, तो सब अपने अपने तरीके की, अपने अपने फील्ड की, अपने अपने ऑनर की जो है राय देते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और वो स्टैचू क्या है, पिघला देते हैं। What a strange thing, said the overseer of the workmen of the fountain. This broken lead heart will not melt in the furnace. वो कहता है ये जो lead heart है, ठीक है, ये उस फर्नेस में, फर्नेस इज दैट स्पेस, दैट प्लेस जहाँ पर डाल के सब में आग लगाई जा रही है, लाइक एक्चुअली बर्न कर दिया जाएगा, मगर वो जो हार्ट है उसका वो नहीं पिघल रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्टबिन। मगर इसको क्या करें, तो एक काम करो, इसको उठा के कहीं कचरे के डाल में फेंक दो। The dead swallow was also lying. तो बस वो क्या करते हैं, जो हार्ट है उसका वो उठा के वहां फेंक देते हैं जहां पर उन्होंने बर्ड को भी फेंक दिया यूजलेसली। लाइक bring me the two most precious things in the city, said the god to one of his angels. Now this is the basic, the last part of which is I think which will teach you a lot of things. I think this, ये जो 4-5 छोटी छोटी लाइनें हैं, जो फ्रेज है ना, आप जी ये पढ़ोगे ना, you will actually get goosebumps because this is the most important part of the story and actually my favorite part. Bring me the two most precious things. तो भगवान जी कहते हैं कि मेरे लिए इस शहर की सबसे ज़्यादा जो प्रेशियस थिंग्स है, कीमती चीज़ है, वो लेके आओ। अपने एक एंजल को बोलते हैं, एंजल लाइक फरिश्ते को बोलते हैं। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो उस शहर की सबसे जो कीमती चीज़ थी वो क्या थी, उस राजा का दिल और वो बर्ड स्वेलो। तो वो जो क्या करता है, यू हैव तो, वो जो एंजल है वो उन दोनों चीज़ों को लेके भगवान के पास जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, यस, अगर एंजल मैं होता तो शायद मैं भी ये दो चीज़ लेके भगवान के पास जाता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो द प्रेशियस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी। यू हैव राइटली चूजन, सैड गॉड। और भगवान जी भी यही बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, सबसे सही चीज़ लेके आए। For in my garden of paradise, this little bird shall sing forever for me more, and in my city of gold, the happy prince shall praise me. ठीक है, तो जो मेरा शहर है सिटी ऑफ गोल्ड, उसमें मेरे राजा जो है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो मेरी बढ़ाइयाँ करेंगे और लोग मेरे साथ रहेंगे और मेरे काम, हाँ, मतलब क्योंकि दिल उनका इतना अच्छा है तो वो भगवान के साथ रह सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वो मेरे को मेरे कामों में भी हाथ बटाएंगे, और जो ये हैप्पी बर्ड, ये जो लिटिल बर्ड है, ये हमेशा हमारे पैराडाइज में क्या है, जो मतलब चहचहाती रहेगी और गाना गाती रहेगी। सो this was all about the chapter The Happy Prince. I hope you must have liked this story very much. Thank you so much for watching the video.